जब से सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी हुई है, धर्मेंद्र का परिवार लगातार सुर्खियों में है। उनके परिवार के हर सदस्य के बारे में नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। देखा जाए तो जिस तरह से धर्मेंद्र के परिवार ने शादी को सेलिब्रेट किया, पूरा परिवार एकजुट दिखा और सबने एक साथ मिलकर तस्वीरें खिंचवाई, उसके बाद से लोग जो है इनकी तस्वीरों को खूब पसंद कर रहे हैं। धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर और सनी देओल की पत्नी पूजा देओल की तस्वीरें जब लोगों को देखने को मिली, तब जो है इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे और वायरल हुई और इन दोनों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इसी बीच धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने बताया था कि कैसे उनके पति के बारे में जो है तरह तरह की बातें की जा रही हैं और किस तरह से उन्होंने अपने पति को प्रोटेक्ट किया था। आपको ये बताएं कि जब 1981 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की, तब ये खबरें आने लगी कि धर्मेंद्र के साथ उनकी वाइफ ने एक डील की है। धर्मेंद्र के सामने उनकी वाइफ ने एक शर्त रखी कि आप अगर हेमा मालिनी से शादी कर रहे हैं तो बदले में जो है आपको सनी देओल को बॉलीवुड में लॉन्च करना होगा, उनके लिए फिल्म बनानी होगी, जो कि फिल्म जो है 1983 में आई थी बेताब। ऐसी बात कही गई। तो उस इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने उस बात का खुलासा किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो खबरें छापी गई कि मैंने धर्मेंद्र के सामने ये डील रखी कि वो अगर हेमा मालिनी से शादी करेंगे तो बदले में उनको सनी देओल को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करना होगा, ये पूरी तरह से गलत है। सनी देओल सिर्फ मेरा बेटा नहीं बल्कि धर्मेंद्र का भी बेटा है। उन्होंने कहा जितना मैं सनी से प्यार करती हूँ उतना ही धर्मेंद्र भी अपने बेटे से प्यार करते हैं। तो इस तरह की बातें करना कि सनी देओल को लॉन्च करने के लिए मैंने उनको शादी की इजाज़त दी, ये गलत है। इसके अलावा उस इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने ये भी कहा कि हेमा मालिनी ने जो भी किया वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गलत था। अगर मैं उनकी जगह रहती तो कभी किसी का घर नहीं तोड़ती, कभी किसी के पति और पिता से जो है इस तरह से शादी नहीं कर लेती। देखा जाए तो धर्मेंद्र की पत्नी ने हमेशा से ही मीडिया से दूरी बनाई रखी, लेकिन जब 1981 में हेमा मालिनी से धर्मेंद्र ने दूसरी शादी कर ली और उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक भी नहीं दिया, दोनों परिवार को साथ रखते हुए उन्होंने सोचा था कि ये शादी हो, तब बहुत मुश्किल से जो है एक पहला इंटरव्यू जो है धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर का सामने आया था। उस इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने बताया कि कैसे धर्मेंद्र के ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि वो एक वुमेनाइजर है, अपनी फिल्मों की हीरोइनों के से उनको प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते। तब अपने पति का बचाव करते हुए प्रकाश कौर ने कहा कि अगर मेरी जगह किसी पुरुष को हेमा को चुनना हो, हेमा मालिनी उसकी फिल्मों की हीरोइन हो, तो ऑफकोर्स वो हेमा मालिनी को चुनेगा। ये बात अलग है। और देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी अपनी फिल्मों की हीरोइनों से अफेयर चल रहे हैं, लेकिन लोग धर्मेंद्र पर ही हमला कर रहे हैं, ये गलत है। बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया और दूसरी शादी की, लेकिन कम से कम मेरे पति ने ऐसा नहीं किया, वो अपने दोनों परिवारों को देख रहे हैं। तो ये कहते हुए प्रकाश कौर ने अपने पति धर्मेंद्र का बचाव किया था। इसके अलावा प्रकाश कौर ने उस इंटरव्यू में इस बात पर भी राज उठाया था कि जो उस दौरान ये खबरें छप रही थी कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी के बाद सनी देओल बहुत नाराज़ हो गए थे और उन्होंने चाकू से जो है हेमा मालिनी पर हमला कर दिया था। तो इस बात को भी प्रकाश कौर ने दरकिनार किया था। उन्होंने कहा था नहीं, ये गलत बात है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मेरे बेटे के अंदर गुस्सा हो, लेकिन मैंने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश नहीं दी कि वो किसी पर जाके चाकू से हमला करे। और ये खबर जो है पूरी तरह से गलत है, बेबुनियाद है। मेरे बेटे ने कभी हेमा मालिनी पर के सामने न तो जाकर कुछ गलत बातें कही और ना ही कभी उनको इस तरह से जो है चाकू से हमला किया। तो ये तमाम बातें प्रकाश कौर ने अपने इंटरव्यू में कही थी, जो कि उन्होंने 1981 में स्टारडस्ट मैगजीन को दी थी और वही उनका एक इकलौता इंटरव्यू है जिसमें वो तमाम तरह की बातें कही थी। उसी इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने ये भी कहा था कि वो मीडिया के सामने इसलिए भी ज़्यादा नहीं आती क्योंकि उनको झिझक लगती है, उनको अंग्रेज़ी नहीं आती और मीडिया के तमाम लोग जब भी आते हैं उनसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते, तो ऐसे में उन्होंने जो है हमेशा ही मीडिया से दूरी बनाए रखी। वैसे प्रकाश कौर और पूजा देओल देखा जाए तो हमेशा ही दूर रहती हैं, ये सोशल मीडिया पर भी नहीं है। यहाँ तक कि बॉबी देओल की पत्नी तान्या देओल भी सोशल मीडिया पर है, लेकिन उन्होंने अपना अकाउंट प्राइवेट कर रखा है। देओल परिवार में ज़्यादातर जो बहुएँ हैं या बेटियाँ हैं उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट तक प्राइवेट कर रखा है और पूजा देओल और
प्रकाश कौर तो हमेशा ही लाइमलाइट से दूर रही। पूजा देओल की तस्वीरें तब देखने को मिली थी जब उनकी सनी देओल से शादी हुई थी और एक मैगजीन ने उनकी तस्वीर लीक की थी। वहीं प्रकाश कौर की भी बहुत कम तस्वीरें जो है सोशल मीडिया के जरिए जो उनके बच्चे शेयर करते हैं वही तस्वीरें सामने आई। वैसे प्रकाश कौर को पब्लिकली बहुत कम देखा जाता है। पिछले साल जो है वो सनी देओल के साथ दिखी थी जब वो एयरपोर्ट पे नजर आई थी अपने बेटे के साथ। वो मनाली घूमने गई थी, तब उनकी तस्वीरें जो है आई थी और सोशल मीडिया पे सनी देओल ने उनकी तस्वीरें शेयर की थी। वहीं पूजा देओल जो है करण देओल की शादी के बहाने लोगों को पूजा देओल को देखने को मिली और पहले के मुकाबले उनका लुक काफ़ी चेंज हो गया है और अपने बेटे की शादी में वो काफ़ी खूबसूरत भी लग रही थी। वहीं प्रकाश कौर को देखा गया कि वो धर्मेंद्र के साथ मस्ती के मूड में दिखी थी। वहीं वो अपने पोते और बहू को भी जो है आशीर्वाद देती हुई नजर आई। देखा जाए तो करण देओल की शादी के बहाने धर्मेंद्र का पूरा कुनवा एक साथ आया और उनके परिवार के वो सदस्य भी सामने आए जिनको कभी लोग देख नहीं पाते थे, जिनकी तस्वीरें लोगों को देखने नहीं मिलती थी, जिनके विजुअल्स लोगों को देखने नहीं मिलते थे। लेकिन पूजा देओल और प्रकाश कौर जो है अपने बेटे की शादी में जो है परिवार में शादी हुई और उस शादी में जो है इन दोनों महिलाओं को देखा गया और प्रकाश कौर को भी उनके पति के साथ जो है मस्ती के मूड में देखा गया। तो पूरा परिवार देखा जाए तो देओल परिवार के लिए एक बहुत बड़ा जश्न था। 12 जून से जो है उनके घर में जश्न शुरू हुआ और अब भी जारी है। सनी देओल अपने बेटे बहू के साथ इन दिनों दशाल गांव में हैं और वहाँ जो है अपने बेटे बहू को वो जो है मंदिरों में आशीर्वाद के लिए ले गए। साथ ही उन्होंने दशाल गांव में एक जो है उन्होंने वेडिंग रिसेप्शन भी दिया जहाँ गांव के तमाम लोग जो हैं वहाँ आए और उन्होंने जो है उस दावत में शिरकत किया और वर वधू को जो है आशीर्वाद दिया।